जय माता दी दोस्तों। पावर, पावर एंड पावर. Everybody wants the power in this life and become a very powerful person. पर आपको ये बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म में पावर का अर्थ होता है माँ दुर्गा। और ये पावर कहाँ से मिलती है? जब हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो हमें ये पावर मिलती है। जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है कि नवरात्रि का समय सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है ये शक्तियों को जगाने के लिए। दूसरी बात, 9 दिन का ये पर्व हर दिन एक आराध्य देवी का रूप में ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला दिन, नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना की जाती है, अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। नवरात्रि का पावन पर्व 9 दिनों तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान 9 रूप में पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्तियों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्मी माता, इसलिए इनका नाम हो गया शैलपुत्री। माता शैलपुत्री का जन्म शैल यानी पत्थर से हुआ। इसके लिए इनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। मां को वृषारूढ़ा उमा के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषदों में मां की जो परिभाषा है उसके हिसाब से इन्हें हेमवती भी कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। जो लोग पाठ नहीं करते हैं उन्हें मन में विचलित और एक अस्थिरता सी उनकी जिंदगी में बनी रहती है। तो सुनिए इस दिन क्या होता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनका वाहन है बैल। शैल शब्द का अर्थ है पर्वत। शैलपुत्री को हिमालय पर्वत की पुत्री कहा जाता है। इसके पीछे कथा यह भी है कि एक बार प्रजापति दक्ष यानी कि सती के पिता ने यज्ञ किया था। सभी देवताओं को आमंत्रित किया था। दक्ष ने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। ऐसे में सती ने यज्ञ में जाने की बात शिव को कही। उन्होंने बहुत समझाया कि माते प्रिय, बिना निमंत्रण के कहीं जाना ठीक नहीं है। फिर उन्होंने पार्वती जी की जिद के कारण, सती की जिद के कारण इजाजत दे दी। जब सती पिता के घर पहुंची तो उन्हें बिन बुलाए मेहमान वाला व्यवहार जैसा झेलना पड़ा। उनकी माता ने कोई बात ही नहीं की। उनकी बहनों ने उपहास उड़ाया
इस तरह का कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई। मोक्ष, गिलानी, क्रोध ने उन्हें खुद को यज्ञ अग्नि में भस्म करने के लिए मजबूर कर दिया। यह समाचार सुनकर भगवान शिव ने अपने गुणों को भेजकर दक्ष का यज्ञ की पूरी तरह से विध्वंस किया। अगले जन्म में सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए इनको शैलपुत्री कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पहले दिन शैलपुत्री के रूप में हम देवी के आराधना करेंगे। शैलपुत्री को श्वेत रंग पसंद है, इसके लिए हम श्वेत वस्त्र पहन के उनकी आराधना करेंगे। उनको श्वेत रंग का पुष्प अर्पित करेंगे। हम श्वेत रंग की मिठाई समर्पित करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम पहला दिन अपने आप को स्थिरता अपनी जिंदगी के लाने के लिए मां शैल देवी की प्रार्थना करेंगे। अब दूसरे दिन हम किस देवी की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, इसके बारे में हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। जय माता दी, सबको सुख शांति दे।